नमस्कार साथियों, आपके लिए लेकर आया हूं मैं इंपोर्टेंट सीरीज। आप सभी को पता होगा हिंदी ग्रामर के यहाँ पर टॉपिक वाइज जो प्रश्न लेकर आया हूं। टॉप यहाँ पर 60 प्रश्न जो कि यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमारा टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव, जो कि मॉडल पेपर नंबर 1 है हिंदी ग्रामर का। हर एग्जाम में एग्जाम से पहले एग्जाम दे दो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, यहाँ पर पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित जो शब्दों में से तद्भव शब्द है। बेसिकली आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रिय, बी ऑप्शन है चौपाई, सी ऑप्शन है घोर, सी और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा कटोरा। आप सभी को पता होगा एक तो होते हैं तत्सम, एक होते हैं तद्भव। तत्सम वो है जिसमें संस्कृत के शब्द आते हैं, जो मूल संस्कृत के शब्द हिंदी में यूज होते हैं वो तो होते हैं तत्सम, और उनका अगर रूप बदल कर आ जाए तो वो होते हैं तद्भव। तो आप सभी को पता होगा कि चौपाई, चौपाई यहाँ पर रूप बदल कर आई है तो यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। चौपाई किससे मिलकर बना है, चौपाई यहाँ पर किसका, चतुष्पदी से मिलकर बनता है। बिल्कुल आपको बताना है। यहाँ पर तद्भव शब्द है जो कि चतुष्पदी से यहाँ पर परिवर्तित होकर चौपाई बना है। और यहाँ पर प्रिय, घोर और यहाँ पर ये दोनों के दोनों तत्सम है, और कटोरा एक देशज शब्द है। ठीक है, फिर बात करते हैं इनमें से विदेशी शब्द नहीं है। कौन सा विदेशी शब्द नहीं है, पुदीना, चकुंदर, अमीर, राख। यहाँ पर कौन सा विदेशी शब्द नहीं है, तो आप सभी को पता होगा कि बेसिकली राख है। यहाँ पर ये विदेशी नहीं है। ये कैसा है, यहाँ पर आपको बता दूं तद्भव शब्द है। ये राख है नहीं, तद्भव शब्द है। और तद्भव किससे बना है, क्षार से राख बना है। ठीक है, क्षार होता है तत्सम जो शब्द है वो क्षार से मिलकर फिर तद्भव बना है राख। बाकी सब पुदीना, चकुंदर, अमीर ये सभी विदेशी शब्द है, हिंदी से यहाँ पर हिंदी में जुड़े हैं। इनमें से देशज शब्द हैं, यानी जो अपने देश का ही मूल शब्द है, पेठा, डंडा, डंक और पेटी। अब आपको बताना है देशज यानी अपना ही शब्द है। और बेसिकली अगर हम बात करें देशज शब्द कौन सा हो जाएगा, बोल आम चाल बोल भाषा में बोलते हैं, संस्कृत से इसका संबंध नहीं आता। ठीक है, संस्कृत से नहीं आया है, ये देशज है। डंडा कौन बता रहा है, नहीं, डंडा गलत है, पेठा होगा। ठीक है, पेठा बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें डंडा या दंड से मिलकर बना है, तो ये आपका संस्कृत के दंड से आया है। डंक, डंक दंश से आया है। डंक किससे, दंश से। यहाँ पर तत्सम से तद्भव बना है। पेटी, और पेटी तो आप जानते हैं बेसिकली। तो पेटा शब्द है, इसकी उत्पत्ति मूल स्रोत संस्कृत में पता नहीं चलता। यहाँ पर क्षेत्रीय जो जनता द्वारा गढ़ा गया जो शब्द होता है ना वो देशज कहलाता है। फिर बात करते हैं चौथा सवाल, निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको तो स्टार लगा दो। ठीक है, गुण, मछली, बेल और बिजली। देखते हैं किसका कमेंट आता है। लाइव क्लास है, आप सभी का स्वागत है। काफ़ी लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। ठीक है, आपको बता दूं हर एग्जाम से आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। भले आप हाई कोर्ट एलडीसी करो, हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी करो, या फिर आपके बीएसटीसी और अदर एग्ज़ाम, पूरे जो आपके बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं आरएस तक के, उनके जो यहाँ पर उनमें भी एसआई में भी देखने को मिलते हैं। और बेसिकली अगर हम देखें, ठीक है, बिल्कुल आपका गुण हो जाएगा। गुण क्या है, तद्भव शब्द नहीं है ये तद्भव मछली है। मछली मीन से बनेगा या मत्स्य से बनेगा, मत्स्य से बनेगा। ठीक है, मत्स्य से तो मछली बन जाएगा। और फिर बात करते हैं बेल, बेल किससे बनेगा, वली वर्द से। ठीक है, किससे, बली वर्द से बनेगा, बली वर्द। और फिर बात करें बिजली, बिजली विद्युत से बनेगी। लेकिन गुण क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, ये तत्सम है, बाकी तद्भव। ठीक है, मछली ये सभी हैं। ठीक है, गुण है, तत्सम शब्द है, और बाकी इसका जो तद्भव होता है वो गुण होता है। ठीक है, अनाज में लगने वाला कीड़ा होता है ना उसको बोलते हैं, उदई बोलते हैं अपने तो, अगर खेतों में लगती है तो अनाज में। ठीक है, अग्नि शब्द है, अग्नि आग से बनेगा या फिर आग अग्नि से बनेगी, ये आपको बताना है। आधा क्या आएगा मुझे पता है, लेकिन मेरी जो साइड टीम ने थोड़ा, ठीक है, गलत कर दिया, कोई बात नहीं। तद्भव शब्द है,
अर्ध तत्सम है, देशज शब्द है, तत्सम शब्द है। अब आपको थोड़ा देखना है अग्नि, अग्नि से आग बनेगा पहली बात। लेकिन बात करें ये है अगीन, अगीन है ये, थोड़ा सा अग्नि और अगीन, ठीक है, अगीन ही है। मेरी टीम ने शायद सही बनाया है क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है अर्ध तत्सम, ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा। देखो तत्सम है अग्नि, यहाँ पर होता है अग्नि आधा गए, और ये होता है पूरा का पूरा तत्सम। प्राकृत भाषा के प्रभाव में थोड़ा इसका अगर विकृत हो गया है तो यहाँ पर अगीन होता है, अर्ध तत्सम हो गया। और फिर बात करें तत्सम का तद्भव क्या होगा, आग होगा, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर व्याख्या भी वही दे रखी जो मैंने आपको भी समझाया। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सूर्य चंपा, सुगंध हींग, हरित छादन और संधि सोना। आपको देखना है तत्सम शब्द यानी संस्कृत मूल के, ठीक है, संस्कृत मूल के शब्द हैं। सूर्य, सूर्य से सूरज बना है तो ये तो सही है। चंपा, अब चंपा का थोड़ा आपको यहाँ पर देखना होगा, चंपा का गलत है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो गया। सुगंध और हींग, इसमें भी आपका थोड़ा सा है। हरित और छादन और संधि और सोना। देखो आप एक चीज़ देखोगे, ठीक है, हींग सोना और ये तो बेसिकली तद्भव है ये तो, ठीक है, अपने को तत्सम चाहिए। जो सोना है, ठीक है, ये क्या है, तद्भव है। हींग क्या है, हींग कहाँ गया, ये हींग, ये भी तद्भव है। चंपा, ये भी तद्भव है, ठीक है, तो ये भी तद्भव, ये भी तद्भव, ये भी तद्भव, लेकिन ये नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही है, ये तत्सम है। हरित यानी तत्सम और छादन यानी तत्सम। हरित यानी हरा, छादन यानी छप्पर ढकना, ठीक है, हरित यानी हरा, छादन यानी छप्पर ढकना, दोनों विशुद्ध संस्कृत तत्सम के शब्द हैं। और बेसिकली हींग सोना चंपा ये तद्भव है। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। अब बता रहा है कि तत्सम नहीं है यानी तद्भव है। कौन सा इनमें से तद्भव है, खल, वत्स, काल और थाप। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द है कि जो कि तत्सम शब्द नहीं है यानी तद्भव है। काल कौन बता रहा है, काल गलत है, थाप होगा, ठीक है। थाप बेसिकली एक देशज शब्द है, ठीक है, देशज शब्द है ये, जो प्रकृति और क्षेत्रीय लोगों द्वारा गढ़ा गया है। जबकि खल, वत्स, ठीक है, बच्चा, बछड़ा, काल संस्कृत के शब्द है यानी तत्सम है बाकी। फिर बात करते हैं इनमें से विदेशी शब्द हैं, विदेशी बताना है। जीव, गड़ा, आल्हा और वकील। आपको देखना है कि विदेशी शब्द हैं, विदेशी शब्द यानी अपने देश का नहीं है। अब आप देखोगे जीव, थोड़ा आप इसमें गौर करोगे तो अपना जीव तो है, ठीक है, जीवा से बनेगा तो ये आपका तत्सम से तद्भव, ठीक है। और गड़ा, कट, बिल्कुल तद्भव है ये भी, गड़ा भी। आल्हा ये भी है, लेकिन वकील, वकील विदेशी है, ठीक है, वकील विदेशी शब्द है, वकील साहब विदेशी शब्द। लॉयर, वकील अरबी भाषा का शब्द है इसीलिए इसे विदेशी है, इसीलिए विदेशी है। बाकी जीव, जीवा से, गड़ा, घट से तद्भव शब्द है, ठीक है। निम्न शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आग, खेत, विकर्ण और बच्च। अगर यहाँ पर आज की क्लास ना अगर लंबी होती है, हमारी जो लिमिट है वो 25 मिनट की है, क्योंकि 25 मिनट में आपको पता ही है ज़्यादा आप भी नहीं देख सकते क्लास को, तो मैं पार्ट 2 कर दूंगा, ठीक है, पार्ट 2 कर दूंगा, जिसमें आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्लास मिल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल 25-25 नहीं 30-30 कर देंगे तब तो, हाँ तो प्रश्न 30 कर देंगे 25 मिनट की क्लास में, ठीक है, बिल्कुल। अर्ध तत्सम शब्द है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वो एक उदाहरण बताया था आपको अगीन का, वैसे ही आग तो हो जाएगा तद्भव, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो तद्भव है, तो इसको तो काट दो, पहले काटो इसको तो। खेत, खेत भी नहीं है। विकर्ण, विकर्ण भी नहीं है। बच्च बचा है, तो बच्च क्या है, बछड़ा एक तो होता है, सॉरी बछड़ा क्या, वत्स होता है, वत्स पुत्र के लिए यूज होता है या किसके लिए होता है बताओ, बच्चा, बछड़ा, ठीक है,
बिल्कुल बच्चा या बछड़ा बनेगा, तो वत्स तो है आपका तत्सम, बच्च हो जाएगा अर्ध तत्सम, और बच्चा या बछड़ा क्या हो जाएगा, तद्भव। तो आपका ये डी हो जाएगा सही, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है। संस्कृत के वत्स यानी तत्सम से बच्च अर्ध तत्सम बना है, अंततः तद्भव रूप है बच्चा बछड़ा हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। निम्नलिखित में से देशज शब्द हैं, ऐसी पीपीटी ना मेरे हिसाब से यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं लिख के ले लो मेरे से, इतना डिटेल कंटेंट आपको कहीं नहीं, फालतू की चीज़ें बोलेंगे, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बोल दूंगा। बिल्कुल देशज शब्द बताना है, यानी जो अपने देश का क्षेत्रीय जो यहाँ पर गढ़ा गया है लोगों द्वारा। चमक, जो चकमक, ठीक है, चकमक, और टिन, और कनस्तर, और फिर आपका है ठुमरी। आपको देशज बताना है, यानी अपने ही देश द्वारा गढ़ा गया है। ठुमरी क्षेत्रीय प्रभाव के रूप में यहाँ पर इसको गढ़ा गया है। और ठुमरी का अगर हम अर्थ देखें तो क्या होगा, ये ठुमरी है संगीत की विद्या है। क्या है ये, एक विद्या है, किसकी, संगीत की। बिल्कुल ठुमरी, ठुमरी बोलते हैं क्षेत्रीय प्रभाव से उत्पन्न एक देशज शब्द है, संगीत की एक विद्या है। टिन और कनस्तर ये अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी तद्भव नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन तद्भव नहीं होना चाहिए। आँख, धूप, बूंद और खीर तत्सम से बनता है तद्भव, यानी संस्कृत का रूप परिवर्तित होके हिंदी में आए हैं, वो हो गए तद्भव, यानी तद्भव नहीं चाहिए। क्या आँख का हम कोई आँख ही बोलते हैं या क्या बोलते हैं, बताओ। आँख, अक्षी से आँख बनेगा, किससे, तत्सम शब्द क्या है, अक्षी, अक्ष, ठीक है, अक्षी, अक्षी होगा। धूप, धूप किससे बनेगा, धूप खुद एक तद्भव, यहाँ पर नहीं है ये, ठीक है, धूप नहीं है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। बूंद किससे बनेगा, बूंद किससे बनेगा, बिंदु से बनेगा। और खीर, क्षीर से बनेगा। तो आपके शब्द हो गए बिल्कुल, धूप धूप है, ठीक है, धूप तत्सम प्रकृति का शब्द है। बिल्कुल धूप क्या है, तत्सम प्रकृति का है। आंख अक्षी से, बूंद बिंदु से, क्षीर खीर से तद्भव शब्द है, ठीक है। याद रखें ये संस्कृत के मूल से बना है तत्सम, इसीलिए। निम्न में से तद्भव शब्द है, तद्भव यानी हिंदी रूपांतरण संस्कृत के शब्दों का, ऐसे याद करो तभी आपको तत्सम और तद्भव याद रहेंगे। घात, खासी, एकादश और गोस्वामी तद्भव शब्द हैं, बताओ। कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। बिल्कुल आपका खांसी हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको पता होगा खांसी किससे बनेगा, खांसी तद्भव शब्द है, कास से बनेगा, किससे, तत्सम रूप है कास, कास से खांसी बनेगा। और एकादश यानी 11, गोस्वामी यानी गुसाई तत्सम शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटना है, यानी तत्सम कौन सा है, खुजली, धरती, कुछ, छवि, यानी कि तत्सम होने चाहिए शब्द। तत्सम यानी संस्कृत का मूल शब्द, ऐसे याद करो, तत्सम यानी संस्कृत का मूल शब्द जो कि हिंदी में पर यूज होता है। और तद्भव यानी अगर उसका तद्भव हो गया हो, रूप बदल गया हो तो तद्भव होगा, ऐसे समझो। तो संस्कृत का मूल, खुजली क्या मूल शब्द है क्या संस्कृत का, ये बताओ आप, हो ही नहीं सकता खुजली, ठीक है, खुजली तद्भव है। धरती, धरती भी तद्भव है, धरित्री से बनेगा, किससे, धरित्री, धरित्री से धरती बनेगा, धरित्री, री छोटी आएगी ती बड़ा आएगा। कुछ भी नहीं हो सकता। छवि बनेगा, छवि संस्कृत का शब्द है, तेरी छवि जो देखी हमने, ठीक है। आजकल क्या हो गया छवि का, बताओ तद्भव क्या हो गया, छवि संस्कृत का तत्सम शब्द है। धरती, धरित्री से खुजली तद्भव और देशज प्रभाव वाले शब्द हैं, ठीक है। किस विकल्प के शब्द सभी तत्सम हैं, उहुप, हुस्त,
मोती, हीरक, प्राता, मोर, लवण, निबंध। देखो एग्जाम में आए हुए प्रश्न भी हैं, आप सोच रहे हो कि ये यूं ही लाया हूं, ये एग्जाम में सभी आए हुए हैं, ठीक है। और भी मैंने जो नए नए प्रश्न जोड़े हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है, जो मेरे टीम ने तैयार किए हैं, जो कि सभी का कंबाइंड करके किया है और आपके हर एग्ज़ाम को टारगेट करके मैंने किया है। सभी एग्ज़ाम में तत्सम तद्भव तो सेम होते हैं, ठीक है। आप ये मत सोच लेना कि बस वो कठिनाई का स्तर थोड़ा अलग हो सकता है, बाकी प्रश्न वही आएंगे, ठीक है। 4th ग्रेड से लेकर आरएस तक के मैंने यहाँ पर जो मेंस में ये इनमें पूछे गए हैं वो सब इंक्लूड किए हैं, ठीक है। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर आप देखो, पुहुप, हस्त, मोती, हीरक, भ्राता, मोर और लवण, निबंध। लवण और निबंध, ठीक है, बिल्कुल ये दोनों के दोनों तत्सम शब्द है। आपको पता होगा कि लवण जिसका तद्भव क्या होगा, लूण होगा या नमक, नॉन होगा। फिर बात करें निबंध का, क्या होगा निबंध का, निबंध निबंध होता है, और इसका क्या होगा। और बाकी पुहुप का, पुष्प का तद्भव है मोती, मौक्तिक का है, मोर मयूर का है, ठीक है। ये आपके तत्सम और तद्भव शब्द हैं। इक्षु, आठ, अष्ट, पीठ, दधि, दही, ठीक है। और एक और कहाँ गया, डी कहाँ गया, डी प्रश्न ए बी सी, कोई बात नहीं, ठीक है। एक पृष्ठ का पीठ होगा शायद, पृष्ठ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। डी ऑप्शन है पृष्ठ। और पृष्ठ के साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो इक, इक बच रहा होगा शायद, इसके हिसाब से आँख, इक्षु, इक, अष्ट, आठ, ठीक है, हाँ हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा, पहला चौथे में इक्षु, यानी इक्षु का क्या होगा, इख, इक होगा, 1 4 में है, ये सभी गलत है। 2 नंबर 1 में है अष्ट, अष्ट यानी 8, दधि यानी दही, और पृष्ठ यानी पीठ, ठीक है, ये हो गया। ये प्रश्न थोड़ा मैं सही करवा दूंगा मेरी टीम से कहकर, ठीक है। मेरे हिसाब से हो जाती है मिस्टेक, टीम क्या करें। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है, अग्नि, आग, अग्नि और ज्वाला। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अग्नि तत्सम है, आग तद्भव है, अग्नि, अग्नि क्या है, अग्नि आपका अर्ध तत्सम है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं 5, प्रश्न 5 के समान है, ठीक है। मेरी टीम ने इतना तक बताया कि जो प्रश्न 5 पूछा था उसके समान है, ठीक है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ है, थोड़ा ये भी मेरे हिसाब से जो डी ऑप्शन है ना, ये आपके बेसिकली क्या हो रहे हैं, छिप रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद लिख देता हूँ, ठीक है। घोड़ा हो गया, घोटक, क्षीर, सूची, सुई हो गया, घोड़ा हो गया, ऊंट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऊंट हो गया। और इधर क्या लिखते हैं, इधर लिख देते हैं उष्ट, उष्ट लिख देते हैं। अब बताओ आप, घोटक, क्षीर, शुचि, उष्ट, तो घोटक का हो जाएगा घोड़ा, 1 3 में है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, पहला सही है। बी क्षीर, क्षीर खीर होता है, सूची सुई होता है, उष्ट ऊंट होता है, ठीक है, ये हो गए, मिल गए। यहाँ पर आप और पढ़ लो, बेसिकली घोटक का तद्भव होगा घोड़ा, क्षीर का तद्भव होगा खीर, सूची का तद्भव होगा सुई, उष्ट का तद्भव होगा ऊंट, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपके लिए मैं, इतना बेहतरीन कंटेंट मेरे हिसाब से यूट्यूब पे कोई नहीं देगा। अभी तक वीडियो को काफ़ी लोगों ने लाइक ही नहीं किया, इतनी मेहनत आपके लिए। आप भले ही 2027, 28, 29 तक भी देखोगे ना, मैं विश्वास दिला रहा हूँ 2026 में रिकॉर्ड यानी लाइव हो रहा है, तो आप 2029 तक भी देखोगे तो भी आपको यही प्रश्न मिलेंगे, ग्रामर कभी नहीं बदलती, ठीक है। और बेहतरीन कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर शायद आज के 4 साल बाद जो भी अगर इस वीडियो को देखेगा, तो उनके लिए मैं बोल दूं, हमारी जो टीम है ना आज काफ़ी मेहनत कर रही है, तो 2029 तक भी यह वीडियो चलना चाहिए, ठीक है। और हर व्यक्ति को यहाँ पर देखना अनिवार्य होगा। यह इतनी बेहतरीन क्लास है, बिल्कुल विदेशी शब्द नहीं है, यानी विदेशी नहीं चाहिए अपने को,
पलंग, दुकान, सरकार और वकील। वकील थोड़ी देर पहले देखा था हमने, अपना नहीं है, विदेशी है, काट दो। सरकार, गवर्नमेंट, सरकार भी नहीं है अपना, सरकार, ये सभी अरबी फारसी के शब्द हैं, ठीक है, अरबी फारसी शब्द है, दुकान, वकील, सरकार, लॉयर बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये सभी अरबी फारसी शब्द हैं, अरबी और फारसी के शब्द। अब बचे कौन? सर पलंग बचा। सर पलंग क्या है? तद्भव है। किससे बना है? पर्यंक से पलंग बना है। क्या बना है? पर्यंक से, ठीक है। यहां पर देखो, पलंग एक तद्भव शब्द है जिसका संस्कृत तत्सम रूप है पर्यंक। दुकान, सरकार, वकील, ये सभी अरबी फारसी शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से देशज शब्द हैं, देशज यानी अपने देश का, मुगल, जवान, जलज और चिड़िया। अब देखो, देशज यानी अपना, लोगों द्वारा गढ़ा गया है, ना संस्कृत से आया ना विदेशी से आया, ऐसा जो लोग बोलते बोलते शब्दों को गढ़ दिया, ठीक है। तो चिड़िया, चिड़िया क्या है? चिड़िया देशज शब्द है, आपको बर्ड मिलेगा इंग्लिश में, ठीक है। बेसिकली देशज शब्द है ये आम जन में जो बोलचाल में आया है ये हिंदी में, वरना जल, आप जानते हैं जलज तत्सम है, जल और जय। जवान विदेशी शब्द है, जवान आजकल तो फौज में जवान जवान ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी शब्द, विदेशी यानी बाहर से। ईमान, आमदनी, ठोकर, गुलाब, शोर, थप्पड़, आवारा, मालूम, झंझट, चेहरा, मेहमान, देहात। एक एक को काटो, यानी विदेशी, यानी जो यहाँ पर एक एक को काटना है अपने को, ठीक है। आपको देखो आवारा, ठीक है, ये भी ठीक है। ठोकर, ठोकर कहाँ गया? ठोकर, ये ठोकर मारना देशज शब्द हो गया। थप्पड़ मारना देशज शब्द हो गया। इतनी झंझट क्यों है? देशज शब्द हो गया। ये सभी अपने देश के हैं, यानी अपने लोगों द्वारा गढ़े गए देशज, ठीक है। ये आपका विदेशी है। चेहरा, तेरा चेहरा तो बता, मेहमान आएंगे, देहात, ये सभी विदेशी शब्द हैं। किसी न किसी अरबी, फारसी, ये फारसी भाषाओं के शब्द है, ठीक है। चेहरा, मेहमान और देहात ये फारसी शब्द है, फारस। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द हैं लाख, शाख, वानर और सांप। तद्भव शब्द बताना है, ठीक है। बिल्कुल लाख होगा, ठीक है, तद्भव। लाभ, लाख किससे बनेगा? लक्ष्य से बनेगा, ठीक है, लक्ष्य से बनेगा। किस विकल्प में विदेशी शब्द नहीं है? शौत, चादर, कुश्ती और पुल। आपको दिखाना है कि जो शब्द हैं विदेशी शब्द नहीं है। शोत तद्भव शब्द है। संस्कृत में सपत्नी यूज करते हैं हम शोत को, सपत्नी यानी पत्नी की जो यहाँ पर शोत होती है, ठीक है। यानी शोत तो हम बाद में करने लग गए, दूसरी पत्नी, ठीक है, किसी मर्द की। तो बात करें, बिल्कुल ये तो हो गया आपका कौन सा शब्द? तत्सम का तद्भव हो गया शोत। चादर बेसिकली विदेशी है, ठीक है, और कुश्ती भी है, ये सभी फारसी के हैं। फारसी, कुश्ती फारसी लड़ती है, ठीक है, और चादर भी फारसी। फिर है सोत, बेसिकली ये सभी पढ़ लो एक बार। निम्नलिखित में से देशज शब्द हैं खार, ठेठ, हाट और हांडी। मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसे, तो थोड़ा फास्ट चले। ठेठ, ठेठ क्या है? ठेठ देशज शब्द है, अपने देश का गढ़ा गया शब्द है। बाकी जनमानस में आया था संस्कृत में, बाकी तो ठीक है, पढ़ लो ये। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द देश तद्भव शब्द हैं? मांस, मिट्टी, मिर्च, मुख, मोती, मोर, राख, रोदन, पहर, पलास, रोली और पंथ, ठीक है। तद्भव शब्द है, बताओ तद्भव। पलास, अपना पलास, रोली और पंथ, ठीक है। ये क्या हो गए? ये तद्भव हो गए। किस किस से बने हैं? पलास किससे बना है? पलास से बना है, पे, ला और शेष सलजम वाला, ठीक है, इससे बना है। रोली, रोली बनेगा, ये बेसिकली तत्सम पद है, ठीक है। बिल्कुल
बाकी अन्य जो मांस, मुख और रोदन है ये तत्सम है, ठीक है, बाकी तद्भव है ये सभी। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? तत्सम यानी संस्कृत के मूल शब्द हिंदी में आकर प्रयोग हुए हैं। कोटर, किशुंक, कंगन, कुमुद, कपास, कुंभ, काचन, कारागार और कातर, केवट, केवल्य और केसर। तो देखो, आप देखोगे कांचल, कांचन, कारागार और कातर, ये सभी के सभी तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत मूल के, ठीक है। बाकी आप देखोगे, एक एक में बता देता हूं मैं, ठीक है। कंगन कंकन से बना है, कंगन कंकण से बना है, कपास करपास से बना है, केवट कातर से बना है, ठीक है, केवट, ठीक है, बिल्कुल, ये आपका सही है। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा जोड़ा असंगत है, यानी गलत है? अष्टादश, 18, कास, खांसी, गर्त, गधा, गोमय, गोबर, ठीक है। गर्द गधा नहीं होता, गर्त गड्ढा होता है, ये गलत है। निम्नलिखित देशज शब्द हैं, शत, ऋतिक्त, लोटा और क्षीर। देशज शब्द यानी अपना देसी शब्द है, लोटा। लोटा क्या है? देसी शब्द है, ठीक है, लोटा, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हम लोटा। गढ़ा गया शब्द है, लोगों द्वारा, संस्कृत में इसका नहीं उल्लेख मिलता, देशज शब्द है। और ये सभी के सभी तीनों थे, बाकी ये तत्सम है। जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए तद्भव कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को यहाँ पर क्या है? तद्भव कहते हैं। तद्भव, ये भी तद्भव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कथन एक दो दोनों सही है, एक दोनों दोनों गलत है, एक दो दोनों गलत है, एक सही है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है। आपको मैंने क्या कहा था? दोनों गलत है या पहला सही है? बताओ। यहाँ पर प्राकृत भी संस्कृत से ही, प्राकृत, ठीक है, प्राकृत भाषा से संस्कृत भाषा, ये एक ही है बेसिकली। तो ये तो सही है पहला, तो बेसिकली पहला सही दूसरा गलत, ये पहला सही दूसरा गलत, सी ऑप्शन। अब आपका प्रश्न नंबर, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द हैं, गोबर, उष्ट, पलंग, मयूर और फल। इनमें से बताना है तत्सम, यानी संस्कृत मूल सा शब्द। उष्ट ऊंट होता है, ये तो है, यानी बीज इसमें नहीं है ना, वो कट गए। गोबर, गोबर अभी हमने देखा था तद्भव है, तो अपने को तत्सम चाहिए, ए है वो भी नहीं है। अब बचा कौन सा? डी, ये आपका काम ना। फल, पलंग, पलंग भी पर्यंक से बना है, सब चीजें आपको मैंने दे रखी है, ठीक है। ये सभी देखो पर्यंक से बना है, पुष्प से फूल बना है, गोबर गोमय से बना है, कवि, किसान, फूल और वाय, ये जो चार शब्द है ना, इनमें से बताओ कि यहाँ पर, ठीक है, तत्सम शब्द है कौन सा है? यहाँ पर क्या है? तत्सम, यानी संस्कृत का तत्सम शब्द कौन सा है? कवि और फूल या वाय, 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 ठीक है, ए और डी, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। और आज हो गए इतने ही, कल का करेंगे हम तो ये 31वां प्रश्न, ठीक है। बाकी ये पढ़ लो आप। इसी के साथ पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2, और इसकी शायद लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अगर प्रोवाइड करूंगा तो कर दूंगा लिंक पार्ट 2 की, और डिस्क्रिप्शन चेक करके आप कर लो। धन्यवाद।